तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो मैनुअल और कंप्यूटराइज हेयरिंग एड के बारे में है। हमारे जो हेयरिंग एड यूज़र हैं वो हमसे ये सवाल करते हैं कि मैनुअल डिजिटल में और कंप्यूटराइज में क्या फ़र्क है। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि मैनुअल डिजिटल और कंप्यूटराइज में क्या फ़र्क है। जब हम हेयरिंग लॉस या पेशेंट का हम ग्राफ बनाते हैं तो उसकी मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसी आ जाती है हमारे ग्राफ में। तो हम उस चीज़ को देखते हुए उसको हम मैनुअल डिजिटल की तरफ जाते हैं तो उसमें वो फ्रिक्वेंसी को हम एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी या वॉल्यूम को तेज़ करना होता है या फिर कम करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जितनी फ्रिक्वेंसी है उसको हम अगर हाई ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सारे शोर शराबा बढ़ता चला जाएगा, जिससे पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। उसको शोर शराबा ज़्यादा आता है और हमारी आवाज़ कम आती है, तो शोर ज़्यादा फील होता है, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है इन शोर की वजह से, तो वो लगाना ही छोड़ देता है। क्यों? हम जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हम सिर्फ एक लिमिट तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्रामेबल की तरफ। तो प्रोग्रामेबल में क्या होता है कि हम जो हमारा हेयरिंग लॉस होता है उसको हम कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। जब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं तो पेशेंट को हम सामने बैठा देते हैं, उसको हेयरिंग एड लगा के उसके कनेक्ट जो है ना कंप्यूटर से करते हैं। तो हम उसकी ग्राफ के हिसाब से जो फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते हैं, तो जहाँ वो मुतमईन होता है हम उसकी फ्रिक्वेंसी को सेव कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट जो है अपने आप को ईजी फील करता है और वो खुशी से आले को लगा देता है। कंप्यूटराइज में नॉइज़ को हम फिल्ट्रेशन कर देते हैं, उसकी हम फ्रिक्वेंसी को बैकग्राउंड आवाज़ों को दबा देते हैं और जिससे पेशेंट हमारा मुतमईन हो जाता है, क्योंकि उसको मेरी आवाज़ की क्लियरिटी मिल जाती है। बैकग्राउंड आवाज़ें जो है ना उसको कम डिस्टर्ब कर रहती है। अब मैनुअल में और कंप्यूटराइज में सिर्फ ये फ़र्क है, उसमें शोर शराबा ज़्यादा होगा लेकिन कंप्यूटराइज में शोर शराबा नहीं होता।